दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज हर तीसरा या चौथा भारतीय कमर दर्द की तकलीफ से पीड़ित है और इनमें से 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कमर का दर्द धीरे धीरे पूरे पांव में आ जाता है और उसके बाद उनके लिए चलना फिरना उठना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं साइटिका के दर्द के बारे में। साइटिका एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण करती जा रही है और साइटिका की वजह से हर साल भारत में हजारों लाखों लोगों को सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, मैं रोज अपने क्लिनिक में देखता हूं कि हर दूसरा या तीसरा पेशेंट अपनी साइटिका की तकलीफ लेके आज हमारे पास आ रहा है और इनमें से अधिकतर पेशेंट धीरे धीरे क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि ये जो साइटिका की तकलीफ है ये इनका पीछा नहीं छोड़ती है और सालों ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स अलग अलग जगह पे जाके इसको ठीक करने की एक नाकाम कोशिश करते रहते हैं। फ्रेंड्स, साइटिका जो पेन है आज ये इस वीडियो के अंदर ये मेरा एक फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसके अंदर मैं आपको 3 वीडियोस की एक सीरीज में आगे बताऊंगा कि साइटिका का होलिस्टिक अप्रोच से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या जरूरी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स होते हैं जो आपको साइटिका के पेन से उभरने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, तो साइटिका जो पेन होता है फ्रेंड्स, वो आपके कमर से होता हुआ आपके पांव की पूरी पिंडलियों तक और पांव में झंझनाहट, सूनापन, इस तरह के सिम्टम्स कॉज करता है। साइटिका एक गंभीर बीमारी के रूप में आगे जाके लाइफ की हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। साइटिका की तकलीफ जो होती है, साइटिका एक नर्व है जो आपके कमर से निके लोअर बैक से निके आपके पूरे पांव तक उसकी सप्लाई होती है। तो जब इस साइटिक नर्व में किसी भी जगह पे कोई एक कंप्रेशन आ जाता है फ्रेंड्स, तो वो गंभीर रूप से साइटिका की प्रॉब्लम को जन्म देता है और कई बार इसकी एमआरआई देख के बहुत बार आपको सर्जरी तक के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि साइटिका की तकलीफ के क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से साइटिका की तकलीफ आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको पता लगे कि साइटिका के मुख्य कारण क्या हैं। अब बात करेंगे क्या होते हैं मुख्य कारण, मेन कॉजेज ऑफ साइटिका। साइटिका की तकलीफ के मुख्य कारणों में जो सबसे कॉमन है वो है हर्निएटेड या फिर स्लिप्ड डिस्क, जिसको आम भाषा में कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो इसके अंदर होता यह है कि जब आप गलती से कोई भारी वजन उठा लेते हैं या फिर आप कहीं झटका आपकी कमर में आ जाता है, कोई आप गिर जाते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे सीधा लोड आपकी लोअर बैक में या स्पाइन पे आता है, तब आपकी डिस्क बाहर निकल के आपके स्पाइनल कैनाल में आपकी नर्व को कंप्रेस करती है साइटिका की। स्पेशली जो साइटिका की जो नर्व होती है वो आपके L4, L5, S1, S2, S3 लेवल से निकलते हुए और आपके नीचे पूरे पांव को सप्लाई करती है। तो जब वहां पे कोई कंप्रेशन होता है तो वो दर्द आपको आपके पूरे पांव में, कई पेशेंट्स में उनको अपने काफ में ज्यादा पेन होता है। तो ये अलग अलग पेशेंट्स के किस लेवल पे कितना कंप्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि उनके सिम्टम्स क्या होंगे। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है। नॉर्मली इसका डायग्नोसिस बहुत इजीली एमआरआई के द्वारा भी किया जाता है और हम पेशेंट्स का कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि साइटिका का कारण क्या डिस्क है या कोई और कारण है उसका। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉज होता है साइटिका का, उसको स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में होता यह है कि जो आपकी स्पाइन होती है उसके अंदर जो होता है दबाव बनने की वजह से, वो दबाव कैसे बन सकता है, उम्र बढ़ने के साथ में आपके जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं, स्पाइन में बोन के स्पर्स बन जाते हैं और उसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं स्पाइन के अंदर वो मोटे होके आपके नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जब आपकी जो स्पाइनल कैनाल या जो नर्व्स जब बाहर निकलती हैं, जिनको हम न्यूरल फोरामिना बोलते हैं, तो वहां पे जब वो दबाव की वजह से वो जगह पतली पड़ जाती है, तब आपको स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से साइटिक नर्व इरिटेशन, साइटिक नर्व इन्फ्लेमेशन होने की वजह से साइटिका की प्रॉब्लम आपको होती है। थर्ड रीजन जब हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम।
तो पिरिफॉर्मिस एक इंपॉर्टेंट मांसपेशी होती है आपके हिप रीजन की। उसका काम है वो आपके हिप को रोटेशन देती है और आपकी पेल्विस को, हिप को स्टेबलाइज करती है। तो पिरिफॉर्मिस मसल जब कई बार टाइट हो जाती है, स्पेशली वो लोग जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो पिरिफॉर्मिस मसल के अंदर टाइटनेस और इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटिक नर्व इरिटेट होती है। कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो साइटिक नर्व होती है वो पिरिफॉर्मिस के दोनों के बीच में फाइबर्स में से निकलती है, तो उन लोगों में भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो साइटिका है वो उनको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। इसका भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करते हैं कि क्या वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या फिर कोई और कारण है उस साइटिका की प्रॉब्लम का। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इस प्रॉब्लम के अंदर ये होता है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपके नीचे वाली हड्डी के ऊपर खिसक जाती है आगे की तरफ। इसकी वजह से भी जो आपका नर्व है, जो आपका स्पाइनल कैनाल है, उसमें कंप्रेशन पैदा होता है, साइटिक नर्व इरिटेट हो जाती है और वो जो पेन है वो आपको पूरा साइटिका का जो पेन है वो पूरे पांव में आपको महसूस हो सकता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कंडीशन कई बार कॉन्जेनाइटल भी देखी जाती है और ये बहुत सारे पेशेंट्स में डिजेनरेटिव भी हो सकता है। ये एक ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से भी देखी जा सकती है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की वजह से भी आपको साइटिका की तकलीफ हो सकती है। इंजरी या ट्रॉमा, ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा इंपैक्ट आता है, कोई आपकी वर्टिब्रा में कोई फ्रैक्चर हो जाए जिसकी वजह से आपकी नर्व इरिटेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उस वजह से भी आपको साइटिका की तकलीफ देखी जा सकती है। कई बार रेयरली ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास में कोई, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। हम नॉर्मली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम इन सब कारणों को याद दिमाग में रखते हैं और अगर हमको कोई रेड फ्लैग नजर आता है कि कोई और कारण हो सकता है तो हम उसको कोई जांच कराने के लिए बोलते हैं या एमआरआई कराने के लिए बोलते हैं। अगर मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास टाइम पे आ जाता है और अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत जल्दी इस समस्या से हम उसको निजात दिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दर्द एक सिग्नल है जो आपका शरीर देता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो दर्द को सुने, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। जब मामूली कमर दर्द को इग्नोर नहीं करेंगे तो वो गंभीर समस्या या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम साइटिका में कन्वर्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो सबसे जरूरी ये है कि दर्द के सही उपचार के लिए उसका सही डायग्नोसिस या जिसको मैं बोलता हूं रूट कॉज एनालिसिस करना, उसकी तह तक पहुंच के ही उसको ठीक किया जा सकता है। जब तक उसकी जड़ पकड़ में नहीं आएगी तब तक वो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए पर परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा और बार बार या तो वो रिकरेंस के रूप में सामने आता रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जो आज मैंने आपको साइटिका के विभिन्न कारणों के बारे में डिटेल्ड में जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन काम की लगी है तो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा है जो इस गंभीर समस्या से पीड़ित है, आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइटिका का कैसे होलिस्टिक कॉम्बिनेशन थेरेपी अप्रोच से सफलतापूर्वक पूर्ण उपचार किया जा सकता है और मैं अगले उसके वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं जरूरी विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आप साथ में ले सकते हैं साइटिका की प्रॉब्लम से पूरी तरह उभरने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।